स्वागतम। आचार्य मोहम्मद विरचित काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लक्षणा किसे कहते हैं। तो लक्षणा का इन्होंने लक्षण बताया था, मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षण रूपिता क्रिया। इन्होंने लक्षण को बताकर कर्मणि कुशल इत्यादि उदाहरण को समझाते हुए, गंगायाम घोष इत्यादि को उदाहरण को समझाते हुए अब यह लक्षणा के दो भेद को बतलाते हैं। लक्षणा का पहला भेद है शुद्धा लक्षणा और दूसरा भेद है गौड़ी लक्षणा। तो शुद्धा और गौड़ी लक्षणा दो प्रकार की हो जाती है। फिर इसके बाद उस शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुद्धा लक्षणा शक्ति के भेद पढ़ेंगे, अर्थात शुद्धा लक्षणा शक्ति के भी दो भेद होते हैं। ध्यान दीजिए, लक्षणा शक्ति के दो भेद होते हैं। पहला शुद्धा लक्षणा शक्ति, दूसरा गौड़ी लक्षणा शक्ति। अब उस शुद्धा लक्षणा शक्ति के भी दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। तो हम सूत्र के माध्यम से कारिका देखेंगे, कारिका क्या कह रही है शुद्धा लक्षणा शक्ति के भेद के संदर्भ में। तो यहाँ पर इन्होंने बतलाया कि स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत युक्ता शुद्धैव साद्विधा। शुद्धैव साद्विधा यानी लक्षणा का जो भेद शुद्धा है वह शुद्धा भी द्विधा दो प्रकार की होती है। यानी शुद्धा लक्षणा शक्ति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली उपादान लक्षणा और दूसरी लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या है? तो इसी कारिका में ऊपर यहाँ पे बता रहे हैं उपादान लक्षणा किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा स्वसिद्धये पराक्षेप। ठीक है, स्वसिद्धये पराक्षेप यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त पद का स्वसिद्धये यानी अपने सिद्धि के लिए, पराक्षेप यानी पर माने अन्य आक्षेप, यानी अन्य अर्थ का जब आक्षेप कर लिया जाता है वहाँ पर उपादान लक्षणा होता है। यानी कोई वाक्य है, उस वाक्य में प्रयुक्त कोई पद स्वसिद्ध है यानी अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, ठीक है, अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पराक्षेप यानी अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है, तो उसे हम उपादान लक्षणा कहते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो ये बातें और स्पष्ट हो जाएगी किस तरह से कोई वाक्य में घटित जो पद है वह पद अपनी सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है, तो वहाँ पे उपादान लक्षणा हो जाती है। दूसरा इन्होंने बताया लक्षण लक्षणा। तो लक्षण लक्षणा का यहाँ पे बतला रहे हैं अर्थ कि परार्थम स्वसमर्पणम। क्या मतलब कि परार्थम यानी पर अर्थ यानी दूसरे, ठीक है, परार्थम मतलब दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का, ठीक है, अपने अर्थ का स्वसमर्पणम यानी अपने अर्थ का समर्पण कर देना अर्थात परित्याग कर देना, वहाँ पर लक्षण लक्षणा होता है। दोनों को एक साथ समझें, दोनों में विपरीत स्थिति है। पहले कहा कि स्वसिद्धये पराक्षेप यानी अपनी सिद्धि के लिए पर अर्थ का यानी अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेना, वहाँ पे उपादान लक्षणा होगी। यानी अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ के ऊपर आक्षेप कर लेना उपादान लक्षणा होता है। और ठीक उसके विपरीत कहा कि परार्थम यानी दूसरे, ठीक है, दूसरे की सिद्धि के लिए, दूसरे की सिद्धि के लिए स्वसमर्पणम, दूसरे अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए स्वसमर्पण यानी अपना समर्पण कर लेना। यहाँ पे था कि परार्थम, ठीक है, परार्थम यानी कि नहीं, पराक्षेप यानी दूसरे के ऊपर आक्षेप कर लेना, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे के ऊपर आक्षेप कर लेना उपादान लक्षणा है। और दूसरे स्वसिद्धये पराक्षेप, ध्यान दें, स्वसिद्धये पराक्षेप यानी अपनी सिद्धि के लिए, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेना ही उपादान लक्षणा है। और परार्थम यानी दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए स्वयं का समर्पण कर लेना ही लक्षण लक्षणा है। मैं समझता हूँ दोनों बात समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः देख लें कि
शुद्धैव साध्विधा, यानी यह जो लक्षणा है, लक्षणा दो प्रकार की हो गई, पहली शुद्धा और दूसरी गौड़ी। तो अभी गौड़ी के विषय में ये बाद में चल के बतलाएंगे। अभी जो लक्षणा का पहला भेद है शुद्धा, उस शुद्धा के संदर्भ में बता रहे हैं कि वह जो शुद्धा है वह द्विधा, दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा को बताया कि स्वसिद्धे पराक्षेप, यानी अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अन्य अर्थ के ऊपर आक्षेप कर लेना ही उपादान लक्षणा है। और परार्थम, यानी पर अर्थ की सिद्धि के लिए स्वसमर्पणम, यानी अपना समर्पण कर देना, अपना परित्याग कर देना ही यहाँ पे लक्षण लक्षणा है। यहाँ कुछ विशेष बातें आप देख लीजिए कि लक्षणा शक्ति दो प्रकार की होती है, पहली उपादान लक्षणा और दूसरी लक्षण लक्षणा। जैसा कि ऊपर आपने देखा कि लक्षणा नहीं, यहाँ पे हमें ये कहना चाहिए कि लक्षणा शक्ति दो प्रकार की होती है, उसमें पहली शुद्धा और दूसरी गौड़ी। इसके बाद उस शुद्धा का, ठीक है, शुद्धा का जो है कि पहला भेद होगा उपादान लक्षणा और दूसरा होगा लक्षण लक्षणा। इसे आप संशोधन कर लें कि यह लक्षण शक्ति के दो प्रकार नहीं है, बल्कि यह शुद्धा लक्षणा, ठीक है, शुद्धा लक्षणा शक्ति के दो प्रकार हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या है? उसको बतलाया कि जहाँ वाक्य में प्रयोग किए गए किसी पद का अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, ठीक है, वही कहा ना कि स्वसिद्ध है, ठीक है, स्वसिद्ध है, तो वही कह रहा है कि अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पराक्षेप, दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेना ही उपादान लक्षणा कहलाता है। जैसे अब देखिए उदाहरण के माध्यम से उसको समझिए। क्या कहा कि कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। तो कुंत का अर्थ होता है भाला और यष्टि का अर्थ होता है लाठी, ठीक है। तो अर्थ हो गया कुंताः प्रविशन्ति का कि कुंताः मतलब भाला, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश कर रहे हैं। तो भाला तो कोई चेतन वस्तु है नहीं, वह कैसे प्रवेश करेगा? या फिर यष्टयः प्रविशन्ति, या फिर लाठी प्रवेश कर रही है या लाठी आ रही है। तो लाठी तो कोई चेतन वस्तु है नहीं कि वह प्रवेश करेगी, कहीं पर जाएगी। तो यहाँ पर जो कुंता है वह मुख्य अर्थ का वहाँ पे बाधित हो रहा है, यानी लाठी कभी प्रवेश नहीं कर सकती या फिर भाला कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तो यह जो मुख्य अर्थ है उसका क्या हो जा रहा है? बाध हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुंताः यह अर्थ न हो कि कुंताः पुरुषा, यानी कि कुंत मतलब किसी भाले से युक्त पुरुषाः प्रविशन्ति, यानी कोई भाला लिए हुए हाथ में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ का बाध हो गया। देखिए लक्षणा होने के लिए मुख्य अर्थ का बाध होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मुख्य अर्थ का बाध नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने लक्षणा पढ़ा तो उसके लक्षण में लिखा था कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे, ठीक है, मुख्यार्थ का बाध होना चाहिए और उसका उसके साथ योग होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरी शर्त थी कि या तो रूढ़ी से हो या फिर प्रयोजन, या तो उसका ऋण अर्थ हो जाए या फिर किसी प्रयोजन विशेष से वहाँ पे अर्थ घटित हो तभी लक्षणा होगी। तो यहाँ पे कुंताः प्रविशन्ति में लक्षणा इसलिए है क्योंकि कुंताः मतलब कोई भाला, तो कोई भाला प्रविशन्ति यानी कोई भाला प्रवेश कर रहा है, यानी कोई भाला आ रहा है। तो यह अर्थ, क्योंकि भाला कोई जीवधारी व्यक्ति नहीं है, वह अचेतन वस्तु है। तो अचेतन वस्तु कभी चेतन के रूप में क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए हम कुंताः का मुख्य अर्थ बाध करके कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, यानी कुंत से यानी भाले से युक्त कोई पुरुष प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। उसी तरह से यष्टयः प्रविशन्ति यानी लाठी लिए हुए कोई पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो यष्टयः पुरुषाः प्रविशन्ति, इस तरह से मुख्यार्थ का बाध होके इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। लक्षण लक्षणा, जहाँ दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए अपने मुख्य अर्थ का परित्याग करना, ठीक है। यहाँ पे बतलाया था कि परार्थम स्वसमर्पणम, यानी दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग करना लक्षण लक्षणा कहलाता है। जैसे गंगायाम घोषः, ठीक है, यानी गंगा में घर है। तो कहने वाले का अभिप्राय यहाँ पे है
कि गंगायाम घोषः यानी गंगा में रहने वाली जो शीतलता है, जो पवित्रता है, वह भी हमारे ही घर में है। यानी वह शीतलता, वह पवित्रता भी हमारे घर में है। देखिए, गंगायाम घोषः यानी गंगा में घर है, तो गंगा में तो घर हो नहीं सकता कभी भी। गंगा का मतलब जल प्रवाह, तो जल प्रवाह में घर हो नहीं सकता। तो यह मुख्य अर्थ का बाद हो गया, क्योंकि कभी भी कोई घर गंगा में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जल प्रवाह पे आप घर नहीं बना सकते। तो यह मुख्य अर्थ था कि गंगा में घर है, यह मुख्य अर्थ था। लेकिन उस मुख्य अर्थ का बाद हो गया, तो मुख्य अर्थ का बाद हो गया, तो हम यहाँ पे गंगायाम घोषः के लिए करेंगे गंगायाम तटे घोषः। ठीक है, गंगायाः तटे घोषः यानी गंगा के तट पर घर है। कहने वाले वक्ता का अभिप्राय है कि गंगा में घर है, यानी वह यह बतलाना चाहता है कि जो शीतलता पवित्रता गंगा में है, वह शीतलता पवित्रता सौम्यता हमारे भी घर में है। तो यह बात बड़े ही स्पष्ट रूप से कह रहा है। यह नहीं कह रहा कि गंगा के किनारे पर मेरा घर है। इस बात को शीतलता और पवित्रता दिखलाने के लिए वह सीधे सीधे कह रहा है कि जो मेरा घर है वह गंगा में है। यहाँ पे मुख्यार्थ बाद होने के कारण, ठीक है, लक्षणा हो रही है। और अपनी सिद्धि के लिए, ठीक है, यानी दूसरे की सिद्धि के लिए स्वयं का समर्पण कर देना, यहाँ पे द्योतित हो रहा है, इसलिए लक्षणा का यह उदाहरण है। अब यहाँ पर उपादान लक्षणा का उदाहरण दे रहे हैं, जो हमने ऊपर बतलाया वही कह रहे हैं वृत्ति के माध्यम से कि कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। उदाहरण आप समझ गए हैं कि कुंताः प्रविशन्ति मतलब कुंत मतलब भाले, ठीक है, भाले प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं, या यष्टयः प्रविशन्ति या फिर लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं। इत्यादौ यानी इस उदाहरण में, ठीक है, इस उदाहरण में कुंतादिभिः आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते। जो मैंने बात बताई थी कि इत्यादि उदाहरण में कुंतादि यानी कुंतधारी पुरुष या फिर यष्टयः यानी यष्टधारी यानी लाठी से युक्त जो पुरुष हैं, आत्मना प्रवेश सिद्ध्यर्थम यानी अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए स्वसंयोगिनः, ठीक है, उसका जो स्वसंयोगी पुरुषा आक्षिप्यन्ते यानी पुरुष का आक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो अपनी सिद्धि के लिए कहा था ना यहाँ पे लक्षण में कि स्वसिद्ध है पराक्षेप, ठीक है, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे के ऊपर आक्षेप कर लेना। तो यहाँ पे यह जो कुंत है वह आत्मना प्रवेश सिद्ध्यर्थ यानी अपनी सिद्धि के लिए स्वसंयोगिनः, ठीक है, उससे युक्त, किससे? तो उस कुंत से युक्त पुरुषा आक्षिप्यन्ते यानी पुरुष का यहाँ पे आक्षेप कर रहा है। अर्थात यह जो कुंताः प्रविशन्ति है वह पूरा अर्थ की दृष्टि से उदाहरण हो जाएगा कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुंताः यह अपनी सिद्धि के लिए पुरुषाः इस स्वसंयोगी का आक्षेप कर ले रहा है। ततः उपादानान इयं लक्षणा, ठीक है, इसलिए इन दोनों में, कहाँ पर? कुंताः प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति में उपादान लक्षणा है। अब आगे एक आचार्य हैं मुकुल भट्ट, जो कि कहा जाता है कि यह मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। यह कुछ उदाहरण दिए हैं जो कि उपादान लक्षणा को घटित करने के लिए। तो इनका उदाहरण जो है उसका यह जो है मम्मट खंडन कर रहे हैं। उदाहरण क्या है? वो गौः अनुबंध्यः, ठीक है, उदाहरण है इनका गौः अनुबंध्य इत्यादि, ठीक है, इत्यादौ इस उदाहरण में यानी गौ को बांधना, ठीक है, गौ अनुबंध्य का अर्थ हो जाएगा गौ को यानी गाय को बांधना, ऐसा कुछ अर्थ हो जाएगा। तो इत्यादि यानी इस उदाहरण में श्रुति च उदित अनुबंध्यम कथम में स्यादिति, यानी यह जो मुकुल भट्ट हैं यह कह रहे हैं गौर अनुबंध्य इत्यादि उदाहरण में श्रुति मतलब वेदों में, च उदित अनुबंध्यम कथम में, यह जो मेरा अनुबंध है, कथम में अनुबंध्य है, ठीक है, कैसे, यह कैसे जो है कि अनुबंधित हो सकता है।
क्यों? क्योंकि जात्याः व्यक्ति आक्षिप्यते, ठीक है। जाति 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 आदि से, ठीक है, जाति से व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है। न तु शब्देनोच्यते, क्या कहा कि विशेष्यम नाविधा गच्छेत क्षीण शक्तिर्विशेषणे इति न्यायात्, ठीक है। कहा कि विशेषणे यानी विशेषण का बोध कराने में क्षीण शक्ति, क्षीण हुई नाविधा, ठीक है, अविधा, क्षीण हुई अविधा शक्ति किसी विशेषण का बोध कराने में क्षीण हुई अभिधा शक्ति न विशेष्यम गच्छेत, ठीक है, वह विशेष्य का बोध नहीं करा सकती। यानी मान लीजिए कोई शक्ति है, वह विशेषण को ही बतलाने में, क्योंकि विशेषण का पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो विशेषण को ही बतलाने में उसकी शक्ति क्या हो जा रही है? क्षीण हो जा रही है। तो ऐसी वह अविधा शक्ति विशेष्यम न, यानी विशेष्य को वह बोध नहीं करा सकती, कि विशेषण का बोध कराने में जिनकी शक्ति समाप्त हो गई है, ऐसी वह अभिधा शक्ति विशेष्य का बोध नहीं करा सकती। इति न्यायात्, यह ऐसा न्याय है, यह ऐसा तर्क संगत युक्ति है, ऐसा मुकुल भट्ट का कहना है। अब इसका खंडन कर रहे हैं कौन? पाणिनि, सॉरी, मम्मट जो है कि इसका खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इत्युपादान लक्षणा न तु नोदाहर्तव्याः, कहा इति उपादान लक्षणा, इस प्रकार से गौरनुबंध्यः, यह जो उपादान लक्षणा का इन्होंने उदाहरण दिया है, यह उदाहरण इन्हें नहीं देना चाहिए था। किसने कहा? मम्मट ने कहा। किसके उदाहरण का खंडन करते हुए? तो मुकुल भट्ट के उदाहरण का खंडन करते हुए मम्मट कह रहे हैं कि इति उपादान लक्षणा, ठीक है, यह जो उपादान लक्षणा का इन्होंने उदाहरण दिया, तो कौन सा उदाहरण दिया था? तो गौर अनुबंध्य, ठीक है, यानी गाय को बांधना, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। यह जो उदाहरण दिया था, न उदाहर्तव्या, यानी ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था। उपादान लक्षणा के लिए गौर अनुबंध्य ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? तो बतला रहे हैं कि न ही अत्र प्रयोजनमस्ति न वा रूढ़ि इयम्, ठीक है, न ही इसका किसी प्रकार का प्रयोजन है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की रूढ़ि है। क्यों? क्योंकि लक्षणा होने के लिए 3 शर्तें होनी आवश्यक है। पहला तो मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, दूसरा उसके साथ उसका संयोग होना चाहिए, तीसरा या तो रूढ़ि हो या तो प्रयोजन हो, ठीक है। तो यहाँ पर न ही किसी प्रकार की रूढ़ि है और न ही किसी प्रकार का प्रयोजन है, इसलिए गौर अनुबंध्य, यह जो उपादान लक्षणा का उदाहरण मुकुल भट्ट ने दिया है, यह उदाहरण उन्हें नहीं देना चाहिए था। आगे कह रहे हैं कि व्यक्त्य अविनाभावात् तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, ठीक है, कहा कि अविनाभाव के कारण, ठीक है, अविनाभावात्तु, अविनाभाव के कारण जात्या माने जाति से व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का आक्षिप्यते, ठीक है, व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है। क्या मतलब? कि अविनाभाव, ठीक है, अविनाभाव संबंध से जाति का व्यक्ति के साथ आक्षेप किया जाता है, इसलिए यहाँ पर गौर अनुबंध्य यह उदाहरण नहीं देना चाहिए था। किसको? मुकुल भट्ट को यह उदाहरण नहीं देना चाहिए था। अब जो है कि फिर पुनः खंडन कर रहे हैं कि यथा क्रियताम, हाँ, यथा माने जैसे, क्रियताम माने तुम करो, और इत्यत्र कर्ता, और यहाँ पे इत्यादि जो है वाक्यों में क्या करता है इसको बतला रहे हैं। कुरु इत्यत्र कर्म, कुरु मतलब करो, यहाँ पर, ठीक है, कर्म, यह ऐसा कर्म है। प्रविश्य पिंडिम इत्यादि गृहम भक्ष्य इत्यादि, ठीक है, प्रविश्य पिंडिम इत्यादि, जो भी इस तरह से हम उदाहरण के रूप में शब्दों को ले लेते हैं, तो ये जो भी शब्द हैं ये क्या है? आधे अधूरे हैं। प्रविश, तो कहाँ प्रविश?
तो ये तो बतलाना चाहिए ना कि गृहम प्रविश्य, ठीक है, घर में प्रवेश करें, या पिंडिम भक्षय, ठीक है, यानी कि पिंडी को खाएं। तो इस तरह से जो अलग अलग छोटे छोटे खंडों में जो उदाहरण लिया जा रहा है यह भी ठीक नहीं है। यह दूसरे उदाहरण के रूप में इन्होंने यहाँ पे बतला दिया, दूसरे उदाहरण के खंडन के रूप में इन्होंने बतला दिया। अब इसके बाद इसी प्रसंग में अर्थापत्ति के विषय में भी बतला देते हैं कि जो अर्थापत्ति होती है वह भी कभी लक्षणा नहीं हो सकती। तो उसका उदाहरण यहाँ पे प्रसंगवत आ रहा है कि पीनो देवदत्तो दीवान भुंक्ते। अर्थ हो जाएगा कि पीनो देवदत्तो यानी देवदत्तः पीनः, यानी देवदत्त मोटा हो रहा है, दीवान भुंक्ते लेकिन दिन में नहीं खाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वह मोटा हो रहा है परंतु दीवान भुंक्ते दिन में नहीं खाता है। इत्यत्र च रात्रि भोजनम न लक्ष्यते, यहाँ पर रात्रि का भोजन लक्षित नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है यदि वह मोटा हो रहा है लेकिन दिन में नहीं खाता है तो यहाँ पर रात्रि भोजन से लक्षणा उपस्थित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि श्रुतार्थापत्ति अर्थार्थापत्तिर्वा तस्य विषयत्वात्, क्योंकि यहाँ पे श्रुतार्थापत्ति या फिर अर्थार्थापत्ति, ठीक है, इस तरह का विषय से यह सिद्ध होता है, यहाँ पे लक्षणा से सिद्ध नहीं होगा। कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में नहीं खा रहा है लेकिन मोटा हो रहा है तो इसका मतलब रात में खाता होगा, तो यहाँ पे लक्षणा का ये विषय नहीं है कि दिन में नहीं खाता है तो हम लक्षणा से मुख्य अर्थ का बाध करके यह अर्थ कर लेंगे कि तो वह रात में खाता होगा। यह विषय यहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, इसलिए हमें रात्रि भोजन यहाँ पे ग्रहण नहीं करना चाहिए कि दिन में नहीं खा रहा है तो रात में खा रहा होगा तभी मोटा हो रहा है, क्योंकि यह विषय लक्षणा से सिद्ध नहीं हो सकता। तो किससे सिद्ध होगा? तो यह श्रुतार्थापत्ति या फिर अर्थार्थापत्ति का यहाँ पे विषय है, इसलिए श्रुतार्थापत्ति या फिर अर्थार्थापत्ति से ही यह विषय सिद्ध होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे बतला दिया था क्या, उपादान लक्षणा का उदाहरण। अब दूसरा जो लक्षणा है उसके विषय में बतला रहे हैं, लक्षण लक्षणा का उदाहरण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गंगायाम घोष, ठीक है, यानी गंगा में घोष माने घर है, अर्थात गंगा के जल प्रवाह में घर है, यह अर्थ हो जाएगा। लेकिन जल प्रवाह में कभी घर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे वस्तुतः अर्थ क्या होगा? तो गंगा तटे घोष, ठीक है, गंगा के तट पर घर है। इत्यत्र तटस्य, कहा ना कि इत्यत्र तटस्य, यह तट का घोष अधिकरणत्व सिद्ध है, ठीक है, यानी यह जो घोष अधिकरण है, आधार है, उसकी सिद्धि के लिए गंगा शब्द स्वार्थमपयति इत्यमेवादौ लक्षणे नैषा लक्षणा, ठीक है, यानी वह तट अर्थ जो है कि घोष का आधार यह सिद्धि के लिए गंगा शब्द स्वार्थापयति, यानी वहाँ पे वह घोष के अधिकरण की सिद्धि के लिए गंगा शब्द अपने अर्थ का, वह जो जल प्रवाह अर्थ है, गंगा का जो जल प्रवाह अर्थ है, वह उस अर्थ का परित्याग कर देता है। ठीक है, इसलिए यह जो उदाहरण है वह लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि दूसरा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि गंगायाम घोषः किस तरह से लक्षण लक्षणा का उदाहरण बन रहा है। पुनः एक बार देख सकते हैं कि लक्षण लक्षणा जो है उसका उदाहरण गंगायाम घोषः बतला रहे हैं कि इत्यत्र, यानी इसमें, इस उदाहरण में तटस्थ, ठीक है, नहीं, तटस्य, तटस्य मतलब तट का, हाँ, तट का घोष अधिकरणत्व सिद्ध है, यानी किसी घोष मतलब घर के अधिकरणत्व की सिद्धि के लिए गंगा शब्द, यानी गंगा शब्द का जो मुख्य अर्थ है, तो गंगा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह। जल प्रवाह का मतलब गंगा है ना, गंगा किसी सूखी नदी को तो कहेंगे नहीं, जिसमें जल होगा उसी को हम गंगा कहेंगे, ठीक है, तो अगर गंगा है तो उसमें जल होगा ही होगा। तो जो गंगा शब्द का अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वह मुख्य अर्थ है जल प्रवाह, ठीक है, तो उस अर्थ का परित्याग करके, उस अर्थ का परित्याग करके तट अर्थ, यह जो तट अर्थ है वह जब हम ग्रहण करते हैं
तो यहाँ पर लक्षण लक्षणा हो जाती है। यानी कहा परार्थम स्वसमर्पण, यानी परार्थ यानी पर अर्थ को, ठीक है, पर अर्थ के ग्रहण के लिए अपने अर्थ की सिद्धि कर लें। तट अर्थ के ग्रहण के लिए वह जल रूपी जो प्रवाह अर्थ है वह उसका समर्पण कर देना ही लक्षण लक्षणा कहलाता है। आगे कह रहे हैं कि उभय रूपा चेयम शुद्धा, ठीक है। यह दोनों उभय माने यह दोनों प्रकार का, यह जो दोनों प्रकार की लक्षणा इन्होंने बताया यह शुद्धा के हैं, यह दोनों शुद्धा के भेद हैं। यानी उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा यह जो दोनों भेद हैं वह शुद्धा के हैं। उपचारेण अमिश्रित्वात्, क्यों? क्योंकि उपचार से मिश्रित न होने के कारण यह शुद्धा का भेद होता है। यानी जहाँ पे उपचार यानी कि सादृश्य, उपचार का अर्थ क्या है? सादृश्य, यानी जहाँ पे सादृश्य हो जाएगा वहाँ पे गौड़ी हो जाएगी। तो ये भेद होता है, शुद्धा और गौड़ी में भेद होता है। जहाँ पे सादृश्य नहीं होता वहाँ पे शुद्धा भेद होता है, और जहाँ पे सादृश्य हो जाएगा वहाँ पे गौड़ी का भेद हो जाएगा। इसीलिए कहा कि उभय रूपा चेयम शुद्धा, ठीक है। यह जो दोनों प्रकार की लक्षणा यहाँ पे बतलाई गई, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, यह दोनों लक्षणा शुद्धा के हैं। क्यों? क्योंकि उपचारेण अमिश्रित्वात्, उपचार से मिश्रित न होने के कारण ही शुद्धा होती है। जहाँ पे उपचार हो जाएगा, अर्थात उपचार का अर्थ है सादृश्य, तो जहाँ पे सादृश्य हो जाएगा वहाँ पे शुद्धा नहीं होगी। तो शुद्धा नहीं होगी तो जो लक्षणा का दूसरा भेद है अर्थात गौड़ी वह हो जाएगी। आगे देखिए कह रहे हैं कि अनयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम तातस्थ्यम। क्या कहा कि अनयोः, इन दोनों का, तो किन दोनों का? तो इस लक्षण लक्षणा का और उपादान लक्षणा का, इन दोनों का भेद लक्ष्यस्य यानी लक्ष्य अर्थ में, च लक्षकस्य लक्षक अर्थ में, ठीक है, भेद रूपम तातस्थ्यम, ठीक है। जो भेद की प्रतीति रूप वह तातस्थ्यम न, यानी वह ताटस्थ्य नहीं माना जा सकता। तटादि नाम ही, तट आदि के अर्थ में, क्योंकि तट आदि के अर्थ में गंगादि शब्द ही, यानी गंगा आदि के शब्दों से प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ, यानी प्रतिपादन करने में गंगा आदि शब्दों से प्रतिपादन करने में अभेद की प्रतीति होने पर, ठीक है, प्रतिपादयी प्रयोजनम सप्रत्ययः, ठीक है, प्रतीति, अभेद की प्रतीति होने पर ही अभिष्ट प्रयोजन की प्रतीति होती है, ठीक है। जब वहाँ पर अभेद की प्रतीति होती है तभी अभिष्ट प्रयोजनों की प्रतीति होती है। इसलिए कहा गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तो, ठीक है, गंगा के संबंध मात्र की प्रतीति होने पर तो गंगा तटे घोषः, ठीक है, गंगा के तट पर घोष है। यानी यहाँ पे जो बतलाया था कि गंगायाम घोष है वह हो जाएगा गंगा तटे घोष है, यानी कि गंगा के तट पर घर है, न कि गंगा के जल प्रवाह में घर है। इति मुख्य शब्दाविधानात् लक्षणायाः को भेदः, ठीक है। इस प्रकार गंगा तटे घोष यानी गंगा के किनारे पर घर है, इस मुख्य शब्द से कथन करने से लक्षणा का क्या भेद होगा, इस तरह का विषय यहाँ पे बतलाया कि गंगायाम घोषः यानी गंगा में घर है, अर्थात गंगा के जल प्रवाह में घर है, तो गंगा के जल प्रवाह में घर नहीं होगा। तो हमें अर्थ करना पड़ेगा कि गंगा तटे घोष, यानी कि गंगा के तट पर घर है। बस यहाँ पे वक्ता के कहने का आशय है कि गंगा के तट, गंगा में घर है, अर्थात जो गंगा के अंदर शीतलता है, पवित्रता है, पावनता है, वह शीतलता पवित्रता हमारे भी घर में है। इसीलिए उसने गंगा तटे घोषा न कहकर
गंगायाम घोषः ऐसा कहा, लेकिन जब हमें अर्थ करना होगा तो हम गंगा तटे घोषः ही करेंगे। गंगा तटे घोषः करने पर ही संपूर्ण अर्थ आएगा, लेकिन गंगायाम घोषः करेंगे तभी लक्षणा होगी। क्यों? क्योंकि गंगायाम घोषः कहने से मुख्य अर्थ का बाध हो जा रहा है, तट अर्थ वहाँ पे द्योतित नहीं हो रहा है। जब तट अर्थ द्योतित नहीं हो रहा है तो मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है, और मुख्य अर्थ बाध होने पर ही लक्षणा होती है। जो तीन स्थितियां हैं, जब तक तीन स्थितियां पूरी नहीं होगी, पहला मुख्य अर्थ का बाध होना, दूसरा उसके साथ संबंध होना, तीसरा या तो रूढ़ी हो या तो प्रयोजन हो, तो जब तक यह तीनों स्थितियां प्रस्तुत नहीं होंगी, तीनों स्थितियां उपस्थित नहीं होंगी, तब तक वहाँ लक्षणा नहीं हो सकती, चाहे वो शुद्धा हो चाहे गौणी हो। इसीलिए गंगा तटे घोषः के लिए गंगायाम घोषः का प्रयोग किया गया, और प्रयोग करने से मुख्य अर्थ का बाध हुआ, इसलिए यहाँ पर लक्षणा का उदाहरण यह गंगायाम घोषः बन गया।